ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कपिल देवाहुति के अपूर्व संवाद हम लोग चर्चा कर रहे थे। कपिल अपनी माता मनु एवं शत्रुपा के पुत्री देवहूति को प्रश्न के उत्तर दे रहे थे। उन्होंने पूछा ईश्वर में भक्ति कैसे प्राप्त हो जाए। महर्षि कपिल समझाया ईश्वर का चिंतन करते हुए वो ईश्वर ही बन जाता है। इसके आगे कपिल मुनि जी बताया कि सांख्य मार्ग से ही साधक उस बिंदु पर पहुंचते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष जब प्रकृति के आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति से अपने को मुक्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब वो मुक्त हो जाता है। तो सांख्य तत्व क्या है वो विस्तार करके कपिल जी की आविष्कृत ये दर्शन माता को समझाया कि प्रकृति ही सब कारण के कारण है। वो भी अपनी इच्छा शक्ति से पुरुष को सृष्टि करते हैं और पुरुष और प्रकृति सदैव भिन्न है। प्रकृति पुरुष का ही वेदांत के अनुसार पुरुष का ही शक्ति है। अभी जो प्रकृति वो सारा संसार में फैले हुए है। तो ये जो संख्या 24 तत्व पर प्रकृति आधारित है। संख्या के ऊपर आधारित इसलिए सांख्य जो कहलाता है। तो ये जो सृष्टि हुआ है इसके पंच तन्मात्र से सृष्टि हुआ है। क्षिति अप तेज मरुद बोम, मिट्टी जल अग्नि वायु एवं आकाश, ये तीन है सूक्ष्म महाभूत। पंच महाभूत सूक्ष्मभूत। ये सूक्ष्मभूत तो पंचीकरण करके स्थूल महाभूत होता है। पंचीकरण का भी हिसाब दिया है। जो मिट्टी बनेगा उसमें 50% मिट्टी रहेगा और बाकी 50% बाकी चार तत्व का रहेगा। 12.5% करके इस संमिश्रण से स्थूल महाभूत होगा, स्थूल वायु होगा, स्थूल मिट्टी होगा। और ये जो हमारे इसके साथ हमारे शरीर का जो सृष्टि हुआ है वो 10 इंद्रियां से शरीर सृष्टि हुआ। 10 बहिरिंद्रियां और 1 अंतरिंद्रिया। जो बहिरिंद्रिया है चक्षु कर्ण नासिका जीवत्वक, ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। चक्षु से हम देखते हैं, कर्ण से सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, जीवा से हम स्वाद लेते हैं, त्वचा से हम स्पर्श अनुभव करते हैं। ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियों का एक विषय है। रूप रस गंध वर्ण स्पर्श पंच ज्ञानेंद्रिय के विषय है। चक्षु का विषय है रूप, अर्थात चक्षु सर्वदा रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं। कर्ण है शब्द, इसी नासिका की गंध है, चक्षु का वर्ण है एवं त्वचा का जो
ही सृष्टि है। स्पर्श, स्पर्श से त्वचा आनंद अनुभव करते हैं। तो पंच ज्ञानेंद्रिया का पंच विषय है, और ये पंच ज्ञानेंद्रिया जब विषय प्रति आकृष्ट होता है तो उसको क्रियान्वयन करने के लिए पंच कर्मेंद्रिया का जरूरत होता है। पंच कर्मेंद्रिया है बाक पानी पाय पादु पादुपस्थ। बाक मतलब है वचन, स्पीच, बोलना। पानी माने हस्त, पद है पैर, और दो निम्न अंग हैं। 5 कर्मेंद्रियाँ इससे कर्म करते हैं। हम हाथ से कर्म करते हैं, पैर से चलते हैं, बाक से बोलते हैं, एवं 2 निम्न अंग से शरीर का कर्म करते हैं। तो ये पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय युक्त होकर पंच विषय से जुड़ते हुए शरीर को भोग सृष्टि करते हैं, और वो भोग है पंच महाभूत से। तो 5-5 करके 20 जो इनका विभाग हुआ, तत्व हुआ। पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंचभूत एवं पंच ज्ञानेंद्रिया के विषय। इसके साथ और भी 4 तत्व है। वो है मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन है हमारे एक इंद्रियां। सो हमारे कुल 11 इंद्रिय है। 10 बहिरेंद्रियां जिसके बारे में हम बोला है, चक्षु कर्ण नासिका जीव तक का 5 ज्ञानेंद्रिया एवं बाक पानी पादोपाय उपस्थ 5 कर्मेंद्रिया। ये 10 बहिरेंद्रियों के साथ एकमात्र अंतर इंद्रियां हैं, वह मन। वो सबसे बलशाली है। मन के साथ इंद्रियां का युक्ति नहीं होने से ये इंद्रियां कर्महीन हो जाते हैं। हम अगर कुछ देख रहे हैं फिर मन युक्त तो नहीं है तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। मन का युक्ति बहुत ज़रूरी है। मन सबसे शक्तिशाली है, जिससे हम हमारे जो अंतर इंद्रियां के 4 विभाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन से हम जो ये है हमारा चिंतन करते हैं, मन से, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, डिसाइसिव फैकल्टी। और चित्त है जहाँ पर हमारा स्मृति रहता है, एवं अहंकार है हमारा ईगो जो हम अहंग समझते हैं। तो अभी ये मन बुद्धि चित्त अहंकार युक्त नहीं होने से हमारा कुछ कर्म बनेगा नहीं। तो ये 24 तत्व लेते हुए हमारे पूरा ये 24 तत्व ये प्रकृति है, और इसके साथ एक पुरुष युक्त हुआ। ये 25 का तत्व से सांख्य योग आधारित है। अभी जब हम इससे पारे जाने चाहते हैं, जब हम लोग कर्म करते हैं तब हमारे जो इसके साथ हमारा मन युक्त हो जाता है। जब युक्त हो जाता है तब ये 3 गुणात्मक, हमारा मन का है 3 गुणात्मिका, सत्व रजस तमस। जब 3 गुणों से युक्त होकर, क्या कि बोल के हो, 3 गुणों से युक्त होकर जब हम प्रकृति के साथ पुरुष का संयुक्ति हो जाता है, तब पुरुष विलक्षण होते हुए भी, अखंड होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी आपने को प्रकृति के साथ युक्त होकर प्रकृति के वश में आ जाता है। यही है अज्ञान का जड़। जब
प्रकृति के साथ पुरुष का ऐसी तादात्म्य हो जाता है, तब पुरुष फंस जाते हैं। और जब वो चिंतन करते हुए, विचार करते हुए प्रकृति से अपने को विलक्षण बना देता है, तब उनका और कुछ बंधन नहीं होगा। तो ये जानना जरूरी है कि संसार में जितने भी तत्व है, वो तत्व के आधार ही इस सांख्य योग से आधार ही इस सृष्टि तत्व चल रहा है। तो सृष्टि को चलाने के लिए प्रकृति का ज़रूरत है। प्रकृति नहीं होने से सृष्टि नहीं चलेगा। पुरुष अनंत है, विलक्षण है, लेकिन पुरुष के साथ प्रकृति के मिलन होने से ही ये संसार चलमान है। तो अभी सांख्य योग में जो कहा गया है कि पुरुष अगर अपने को, अपना स्वरूप बारंबार याद करते रहें, मन बुद्धि चित्त अहंकार से अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, तब ये सृष्टि के पारे चले जा सकते हैं। और वो मुक्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो सांख्य योग में ये जो बताया कि जो पुरुष को अपना स्वरूप में स्थित होने जाना चाहिए, और प्रकृति का जो खेल चल रहा है उसमें वो साक्षी रूप से उसको देखें। एक है साक्षी जो देख रहे हैं, और एक है दृश्य। दृश्य विवेक हो जाना चाहिए। एक दृश्य है, एक दृष्टा है। दृष्टा जब अपने को दृश्य के साथ युक्त कर लेते हैं, तब उनके भीतर अहंकार पैदा होता है, विक्षेप पैदा होता है। तब वो प्रकृति के जो आवरणीय शक्ति है उससे फंस जाता है। आवरणीय शक्ति के फंस जाने से उसके जो विक्षेप शक्ति के माध्यम से वो चंचल हो जाता है। जो स्थिर था वो अपने को चंचल समझता है। जैसे कि कहा गया है, एक थाली में अगर पानी रखा जाए और उसमें चंद्रमा को छवि पड़े, तो थाली हिलाने डुलाने से, पानी हिलाने डुलाने से चंद्रमा हिलते डुलते रहेंगे। चंद्रमा का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सो परछाई में परिवर्तन हुआ। वैसे ही पुरुष जब प्रकृति में प्रतिफलित होता है, प्रकृति के कार्य से पुरुष को चलमान लगता है, पुरुष को कभी नहीं जाता है, पुरुष अचंचल है। ये जो भ्रम है, यही सृष्टि का जड़ है, बंधन का जड़ है। तो भ्रम से चिंतन करते हुए हमें बाहर आना पड़ेगा। एवं जब हम अपना स्वरूप उपलब्धि करेंगे, तब हम जो मुक्ति का स्वाद अनुभव करेंगे इस जीवन में ही। इतना कहने से देवाहुति का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने ये जो दीक्षा के उपरांत वो तपस करना शुरू किया, एवं कुछ देर के बाद उनको ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हुआ। और कपिल भी तब पूर्वोत्तर में चले गए, एवं वहाँ पर जाके वो अपना तपस्या चालू कर दिया। यही है कपिल देवाहुति का संवाद। इसको हम लोग का याद करें, तब हमारा जीवन मुक्ति की ओर चले जाएंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। 10:30 बजे के उपरांत गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण का प्रवचन है मेरा। शाम को 4:30 बजे से जुमाओं के लिए व्यक्तित्व विकास का सत्र है। निर्देशित ध्यान, पाठ, प्रार्थना आदि, एवं संध्या के उपरांत सामूहिक भजन। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।